नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर उपन्यास गबन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ कहानी नहीं बताती, बल्कि उसके पीछे का समाज, किरदारों की सोच और वो संदेश जो शायद आज भी उतने ही जरूरी हैं, उन पर भी बात करती है। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि दिखावे की इस कहानी, फिर पतन और पश्चाताप की इस यात्रा को थोड़ा और समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि ये उपन्यास जो 1931 में आया, वो आज भी मिडिल क्लास की जिंदगी, समाज के दबाव, नैतिक उलझने, इनको कितनी सच्चाई से दिखाता है। सही कहा। तो कहानी के बीच में है रमानाथ और उनकी पत्नी जालपा। रमानाथ एक क्लर्क है, मतलब आमदनी कुछ खास नहीं, पर जीने का अंदाज थोड़ा शाही रखना चाहता है। और जालपा वो सुंदर है और उन्हें गहनों का बहुत शौक है, खासकर एक चंद्रहार का। हाँ, वो चंद्रहार। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ जालपा का शौक था या रमानाथ की अपनी भी कुछ इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, जालपा की इच्छा तो थी ही, वो एक तरह से चिंगारी थी। जी। लेकिन रमानाथ पर वो समाज में इज्जत बनाए रखने का, अपनी हैसियत दिखाने का दबाव भी बहुत था। वो चाहता था कि पत्नी की नज़र में, समाज की नज़र में वो कुछ बड़ा दिखे। अच्छा। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। जैसा हमारे सोर्सेस बताते हैं, पहले वो उधार लेता है, हाँ। दोस्तों से मांगता है, और फिर आखिर में दफ्तर के पैसों का ही गबन कर लेता है। ओहो। हाँ, सिर्फ जालपा के लिए, वो चंद्रहार खरीदने और वो दिखावे वाली जिंदगी जीने के लिए। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है ना? बिल्कुल। जैसे ही गबन का पता चलता है तो रमानाथ वो डर के मारे, बदनामी के डर से घर से भाग जाता है। हाँ। कहाँ? नाम बदलकर छुपकर रहता है। और ये भागना सिर्फ पुलिस से नहीं था, मतलब ये एक नैतिक पलायन भी था। वो अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी सच्चाई से भाग रहा था। सामग्री बताती है कि वो वहां कितनी मुश्किलों से गुजरता है, अंदर ही अंदर कितना टूटता है। डर तो था ही, पर शर्मिंदगी, वो आत्मग्लानि भी थी। और इस बीच जालपा, उसका क्या हुआ? हाँ, ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जालपा का बदलना। जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो जाहिर है उसे बहुत दुख होता है, पछतावा होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिद ने ही रमानाथ को इस रास्ते पर धकेला। लेकिन वो सिर्फ पछतावे में डूबी नहीं रहती। अच्छा, वो क्या करती है? वो हिम्मत दिखाती है, बहुत हिम्मत। अपने गहने बेच देती है, घर की जिम्मेदारी उठाती है, और फिर वो रमानाथ को ढूंढने निकलती है। उसे खोज कर वापस लाती है और उसे सरेंडर करने, आत्मसमर्पण करने के लिए मनाती है। ये तो कमाल का बदलाव है। हाँ, ये सिर्फ एक किरदार का बदलना नहीं है, ये प्रेमचंद का एक बहुत ही मजबूत, एक सशक्त नारी पात्र दिखाने का तरीका है। सही बात है, ये पहलू वाकई सोचने वाला है। खैर, तो रमानाथ वापस आता है, सरेंडर करता है, मुकदमा चलता है जी। और जालपा की गवाही, उसके प्रयास, वो कोर्ट में कहती हैं कि हार तो उसी ने चुराया था। इन सब से रमानाथ को सजा तो होती है, पर कम। और अंत में दोनों मिल जाते हैं। हाँ, अंत में वो फिर से मिलते हैं, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ, शायद अब ज्यादा ईमानदारी से जीने की उम्मीद। तो इस पूरी कहानी और विश्लेषण से हम क्या समझें? मुख्य संदेश क्या है? देखिए, सामग्री बिल्कुल साफ इशारा करती है। प्रेमचंद दिखावे की संस्कृति पर, चीजों के पीछे भागने पर बहुत तीखा कटाक्ष करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे ये झूठी शान, ये सामाजिक दबाव इंसान को नैतिक रूप से गिरा सकता है। हाँ। लेकिन साथ ही कहानी ये भी बताती है कि ईमानदारी, हिम्मत, प्यार और हाँ, पश्चाताप, इनसे वापसी का, सुधरने का रास्ता भी है। और एक बात और, प्रेमचंद किसी एक को पूरी तरह विलन नहीं बनाते। वो हालात और इंसानी कमजोरियों को बहुत सच्चाई से दिखाते हैं। सिर्फ पैसों के गबन की कहानी नहीं है ये, दरअसल समाज के दबाव, अपनी इच्छाओं और सही गलत के चुनाव में फंसे एक आम इंसान की कहानी है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे दिखावे की एक जरा सी चाहत पूरी जिंदगी में उथल-पुथल मचा सकती है, पर अंत में सुकून वो सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर ही मिलता है। सही कहा। और ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। आज का दौर देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, दिखावे का दबाव तो शायद पहले से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। तो क्या हम सब आज भी कहीं ना कहीं रमानाथ जैसी ही उलझनों का सामना नहीं कर रहे? अपनी इच्छाएं और समाज की उम्मीदें, इनके बीच संतुलन बनाना, ये चुनौती आज कितनी अलग है, ये शायद उतनी ही पुरानी। ये सवाल वाकई सोचने वाला है, और शायद यही प्रेमचंद की लेखनी की ताकत है, जो आज भी इतनी प्रासंगिक है।